नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। तो गांधी जयंती के बारे में एक विस्तृत निबंध को देखिए कि हमें निबंध का लेखन किस तरह से किया जाता है। जैसे पहले प्रस्तावना है, जन्म तथा बाल्यावस्था, शिक्षा दीक्षा, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास, भारत आगमन, स्वदेश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, रचनात्मक कार्यक्रम, अंतिम संघर्ष और उपसंहार। इन 9 मुद्दों को लेकर के हमें गांधी जी पर निबंध लिखना है। तो लीजिए देखिए गांधी जी पर ये निबंध किस तरह से है। पहले प्रस्तावना में देखिए गांधी जी का। तो लीजिए बच्चों, गांधी जी के निबंध का मैं वाचन करके आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए, इस देश की धरती पर अनेक बार ऐसी महान विभूतियाँ अवतरित हो चुकी हैं जिन्होंने मानव के सत्य आचरण, अहिंसा तथा विश्व बंधुत्व की राह पर चलने की प्रेरणा दी है। इस महान विभूतियों में महात्मा गांधी का नाम प्रमुख है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई धर्मभीरू एवं स्नेहशील महिला थीं। बालक मोहन ने श्रवण कुमार की मातृप्रीत भक्ति संबंधी एक नाटक पढ़ा था। इसका उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी भी पढ़ी थी। इससे प्रभावित होकर उसने आजीवन सत्य के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मोहनदास ने भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में नाम लिखाया। इसी बीच कस्तूरबा नामक कन्या के साथ उनका विवाह कर दिया गया। अब मोहन के परिवार के लोगों ने कानून की पढ़ाई कर बैरिस्टर बनने के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजने का निश्चय किया। अपनी माता पुतलीबाई से आशीर्वाद लेकर मोहन ने इंग्लैंड को प्रस्थान किया। इंग्लैंड में मोहनदास ने शीघ्र ही बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त कर ली और वे भारत लौट आए। उन्होंने कुछ समय तक मुंबई में प्रैक्टिस की पर सफल न हो सके। अंत में पोरबंदर के व्यापारी सेठ अब्दुल्ला के आमंत्रण पर मई 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। उन दिनों दक्षिण अफ्रीका की अंग्रेज सरकार ने रंग भेद की नीति लागू कर रखी थी। रंग भेद की नीति के कारण गांधी जी को अनेक बार अपमानित होना पड़ा। इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में उन्हें वहाँ के अप्रवासी भारतीयों तथा यूरोपियन लोगों का भरपूर सहयोग मिला। अंत में वे अपने उद्देश्य में सफल हुए और उसके बाद भारत लौट आए। भारत आने के बाद स्वदेश का सच्चा स्वरूप देखने के लिए गांधी जी ने रेल के तीसरे दर्जे में भारत के कोने कोने की यात्रा की। भारतीयों की दयनीय दशा देखकर उनका हृदय करुणा से विचलित हो उठा। अस्थायी रूप से निवास करने के उद्देश्य से उन्होंने अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे आश्रम बनाया और 25 मई 1915 से वे वहां निवास करने लगे। उन दिनों
भारत अंग्रेज़ों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। गांधी जी ने स्वदेश को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए भारतीय जनता का आह्वान किया। उनके आह्वान पर आज़ादी के दीवानों की टोलियां स्वतंत्रता संघर्ष में कूद पड़ी। गांधी जी ने उन्हें अहिंसा और सत्याग्रह के अनोखे शस्त्र दिए। अंत में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया स्वतंत्रता आंदोलन सफल हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज़ों की दास्तां से मुक्त हुआ, अर्थात भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम भी प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सांप्रदायिक एकता, अस्पृश्यता निवारण, मद्य निषेध अर्थात शराबबंदी, खादी के प्रचार प्रसार, बेसिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्राम उद्योग आदि पर विशेष बल दिया गया। स्त्रियों, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों आदि के उत्थान को भी प्रधानता दी गई। हिंदुस्तान से जाते जाते अंग्रेज इस देश को भारत और पाकिस्तान इन दो देशों में विभाजित कर गए थे। देश विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में हिंसा की लपटें धधक उठीं और भारी रक्तपात हुआ। इससे खिन्न होकर गांधी जी हिंदुओं मुस्लिमों के बीच शांति स्थापित करने के लिए पूर्वी बंगाल के नोआखली जिले में चले गए। वहाँ से जब वे लौटे तो दिल्ली में प्रार्थना सभा में जाते समय 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक युवक ने उन पर 3 गोलियां चलाई। गांधी जी हे राम कहकर धरती पर गिर पड़े और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। सत्य, अहिंसा और प्रेम के पुजारी गांधी जी ने नवीन भारत की रचना की। वे युग निर्माता थे। अतः भारतीय जनता ने उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि देकर कृतज्ञता व्यक्त की है। तो इस तरह से बच्चों, ये महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय है। इसे आप सुनिए तथा उनके बारे में जानकारी प्राप्त करिए। धन्यवाद सभी को।